सकारात्मक तरंगे और नकारात्मक तरंगे। तो जब नकारात्मक तरंगे आप में विद्यमान हो जाती हैं तो आपका मन भी निगेटिव पॉइंट पर ही काम करता है। और आपको सक्रियता कहाँ मिलेगी? आप अपने मन के वहम को अगले के पास ले गए, अरे अगला बहुत अच्छा भैया, नजर टोना झाड़ते हैं, ये झाड़ देंगे सही हो जाएगा। अच्छा, वो जो कुछ भी किए, उनकी क्रिया जो कुछ हुई, वो आपको पॉजिटिव तरंगे प्रदान की, और तब आपकी निगेटिव जो तरंगे थी वो कम हो गई और पॉजिटिव तरंगे आप पर सही हो गई। आपके मन का विकार हट गया और आप सुंदर सुदृढ़ हो गए। ये सारी स्थितियां हैं। तो ये प्राणमय कोश में आता है। आगे हम जब प्राणमय कोश के भी ऊपर हम चलते हैं तो आ जाता है विज्ञानमय। ठीक है ना? विज्ञानमय का अर्थ अब ये समझो कि अपने जो अष्ट चक्र हैं, मैंने बात कही थी योग में अष्ट चक्र, अष्ट चक्रों का जो भेदन करते करते जब हम चलते हैं तो विज्ञानमय में हम जो कुछ भी कह दें वही सत्य होने लगे। मतलब उच्च कोटि के जो संत होते हैं, जो भी वाणी उनके मुख से निकल गई तो लोग कहते हैं ना कि इनके मुख से भैया निकली हुई वाली ब्रह्म वाणी है। तो वाकई में जैसे वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे, संदीपनी जी थे, विवेकानंद थे, ये लोग जितने भी उच्च कोटि के संत थे, रामकृष्ण परमहंस थे, है ना? तो उच्च कोटि के जो संत थे, तुलसीदास जी थे, सूरदास जी थे, तो इन लोगों में जो स्थितियां थी वो विज्ञानमय की स्थिति में थी। ये कुछ न कुछ कर सकते थे। मैंने एक दिन कहा था कि संत और वैज्ञानिक दो ही इस सृष्टि को कुछ दे सकते हैं, अपितु हम लोग सब ग्रहण करते हैं। इस पृथ्वी माँ से हम लोग सब लेते हैं। देने का काम सिर्फ दो, एक अपने वैज्ञानिक, दूसरे अपने संत। ठीक है ना? बाकी सब लेते हैं। तो वो चीज देने का सामर्थ्य उनमें है, तो वो विज्ञानमय की स्थिति में होते हैं। और रही बात अब आगे आनंदमय की, तो आनंदमय में तो कोई एकाध बिरला पहुंचता है। मतलब ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना वो इस संसार में रहते हैं, इस संसार से उनका कोई वास्ता नहीं रहता। वो भगवान का समझो दूसरे रूप में स्थिति, पार ब्रह्म परमेश्वर की स्थिति में जाकर के टिक जाना, वो आनंदमय की स्थिति होती है। उनसे किसी से मतलब नहीं, छत जल पावक गगन समीरा, किसी से नहीं मतलब। ये यही नष्ट हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, कोई मतलब नहीं। वो अपने प्राणवायु की चेतना को इतना प्रबल कर लेते हैं कि वो जब चाहे जहां चाहे तहां विचरण कर सकते हैं। जैसे कि परशुराम जी थे, अपने मन की गति से जो है वो कहीं भी प्रकट हो सकते थे, उनको चलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब भगवान राम ने जनकपुर में धनुष को तोड़ा, तब परशुराम जी जब वहां आए और उन्होंने कहा यह शिव धनुष किसने तोड़ा, तो सारी चीजें जो है जब वो हुई, तो लास्ट में प्रभु राम ने जब अपने धनुष पर बाण जैसे ही चढ़ाए, तैसे परशुराम जी को सब याद आ गया कि नहीं, भगवान अब अवतरित हो चुके हैं, यही प्रभु श्री राम ही विष्णु के अवतार हैं। फिर उन्होंने प्रणाम किया, शरणागति हुए। तो भगवान राम ने कहा कि ये जो मैं बाण चला रखा हूं, इसको मैं क्या करूं? अब छत्री के धनुष पर अगर बाण चढ़ गया तो वो नीचे ऐसे ही नहीं उतरता, उसका कहीं ना कहीं भेदन करना है। तो क्या करूं, आपके मन की गति को रोक दूं? तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, ऐसा ना करिए, क्योंकि मैं या आपकी तपस्या ले लूं। तो कंफर्म मैं नहीं हूं कि उन्होंने तपस्या क्षीण किया था या मन की गति, क्रोध को क्षीण किया था। मुझे नहीं पता भाई, जो कि नहीं पता तो नहीं बोलूंगा उसके बारे में, फिर जान लूंगा तब बोलूंगा। तो उसको उन्होंने ऊपर समुद्र की तरफ छोड़ दिया था। तो ये था आनंदमय की स्थिति। और ऐसे ही जब धीरे धीरे आप भी सात्विक, जैसे कभी क्या होता है कि हम लोग ये हिंदू भाइयों की बात कर रहा हूं, जो भी हम लोग गलत आहार खाते हैं, तो जैसा आहार खाते हैं वैसा ही अभी रात्रि के समय में जो पार्टियां आप लोग करते हो, तो जो भी मीन मछली जो भी खाते हो, तो आज का समय है उसमें